Hello everyone, welcome back with chapter 6 of Political Science NCERT class 6. Today we will discuss about rural administration. आज हम देखेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या फंक्शंस और रोल्स होते हैं और ये कैसे हमारे विलेजेस और गांव के लिए कैसे काम करते हैं। जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, रूरल का मतलब ग्रामीण होता है और ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ग्रामीण का जो प्रशासन होता है वो उसका हम पूरा आज मीनिंग देखेंगे, पूरे इसके देखेंगे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया हैव मोर देन 6 लाख विलेजेस। सबसे ज़्यादा विलेजेस है, ग्रामीण पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्बन पॉपुलेशन। मोर देन 6 लाख विलेजेस हो गए इंडिया में। तो इसी के बेसिस पे क्या होता है, रूरल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करेगा विलेजेस के ऊपर। विलेजेस के ऊपर काम करेगा, विलेजेस के टेक केयर ऑफ वाटर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा, इन सारी चीज़ों की टेक केयर करेगा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। गांव के टेक केयर करेगा किसकी, वाटर को लेके, वाटर प्रोवाइड कराना, रिजर्वर बनाना, उनके बेसिस पे रोड्स जो हमारे गांव के रोड्स होते हैं उनको कैसे कैसे मैनेज किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी को लेके भी। अब हम लैंड रिकॉर्ड्स, तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम लैंड रिकॉर्ड भी रखना होता है, लैंड रिकॉर्ड के कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करना होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लैंड को लेके, जैसे किसी की ज़मीन किसी में आपने मिला लेना या फिर क्लेम करना कि ये ज़मीन मेरी है, तो वे सारे कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होते हैं, हमारे पास लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे हम आगे पटवारी की बात करेंगे, पटवारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और वे क्या करते हैं कि उनके पास लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, पूरे गांव का मैप होता है जिसमें सारे खेत, जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी घर हैं, हर ज़मीन का, गांव के जितने भी लैंड रिकॉर्ड है वो सभी उनके पास होता है। तो उससे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। कल हमने देखा था कि पंचायती राज के स्ट्रक्चर जो 3 टायर में हमने अंडर बलवंत राय मेहता कमेटी के अंडर में हमने 3 टायर सिस्टम को देखा था पंचायती राज में। सेम यहीं पे हम अब गवर्नेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा आता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। ये हमने पहले कर चुके हैं 3 टायर सिस्टम में। अभी हम जैसे डिस्ट्रिक्ट को जिला परिषद बोलते हैं, जिला परिषद को हम बाइफरकेट करते हैं किसमें, ब्लॉक्स में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ब्लॉक्स को बोलते हैं पंचायत समिति, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बोलते हैं महानगर पालिकाज, म्युनिसिपैलिटीज होती हैं नगर पालिकाज, टाउन काउंसिल होती है नगर पंचायत। इसमें ये जो है म्युनिसिपैलिटीज़ के जितने भी ये पार्ट हैं ये सारे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर 7 जो है वो हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रहेगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम देखते हैं कि ब्लॉक जो है वो पंचायत समिति है, फिर विलेज जो है ग्राम पंचायत है, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है पिछले वाले चैप्टर में। विलेज असेंबली क्या होती है, ग्राम सभा। अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि रोड का एग्जाम्पल लेके चले, यहाँ पे रोड्स का एग्जाम्पल लेके चलिए। ये है नेशनल हाईवे, आपको पता है जैसे नेशनल हाईवे के ऊपर कौन काम करता है, यूनियन गवर्नमेंट नेशनल हाईवे के बनाने में, नेशनल हाईवे के बजट के लिए और सारी चीज़ें के लिए यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी नेशनल हाईवे के ऊपर। यहाँ पे स्टेट हाईवे, ये आ गया स्टेट हाईवे के ऊपर काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करेगी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। ऐसे ही रोड्स का हमने एग्जाम्पल ले लिया। सिंपली ऐसे ही अगर हम लेके चलें कि जैसे गांव में भी रोड्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर विलेज पंचायत और जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा उनकी देख रेख में काम करता है, उनके लिए सारी चीज़ें का काम वे करते हैं। अब आगे देखते हैं हम, इसमें है लेवल ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को देख लिया, अभी हम लेवल्स देखते हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेवल होता है वो पुलिस, सबसे पहले आएगा यहाँ पे पुलिस, फिर है पटवारी का क्या है, पटवारी को हम लेखपाल भी बोलते हैं, कानूनगो भी बोलते हैं। और ये पटवारी जो है विलेज ऑफिसर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू ग्रुप ऑफ पीपल्स मेजरिंग एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स। जो पटवारी होता है उसको हम लेखपाल भी बोलते हैं, कानूनगो भी बोलते हैं। सिंपली ये विलेज ऑफिसर होते हैं
जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे ग्रुप के, पूरे पूरे जो ग्रुप ऑफ पीपल जो लैंड रिकॉर्ड्स होता है उनके और मेजरिंग ऑफ द लैंड, इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आते हैं तहसीलदार, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि डीसी बोलते हैं हम, जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं। और इनको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, आईएएस ऑफिसर्स को डीसी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अभी हम देखेंगे कि रिकॉर्ड्स जो है, हमने पहले बात की कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, रिकॉर्ड्स के लैंड रिकॉर्ड्स को टेक केयर करता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि विलेजेस में। तो वहाँ पे वाई रिकॉर्ड्स को हम मतलब रिकॉर्ड्स को क्यों रिकॉर्ड्स रखते हैं और लैंड रिकॉर्ड्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसमें देखेंगे कि जब हम कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई भी लैंड अगर हम बाई करेंगे तो उसके लिए हम लैंड रिकॉर्ड का होना ज़रूरी है कि ताकि उसमें पता चल जाए कि ये जो ज़मीन है ये किसके नाम पर है, ये किसकी ज़मीन है। उसको लेके बाई लैंड के लिए भी हमें रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी और सेल करने बेचने के लिए भी हमें रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। लोन्स कोलेटरल होता है जो कि हमारी इकोनॉमिकल टर्म है। जब हम वो लेते हैं, लोन्स लेते हैं, तो हमें अपने कोलेटरल के लिए कोई भी अपने डॉक्यूमेंट या कोई भी हमें बैंक को सबमिट कराना पड़ता है, जिसमें हम ज़मीन के जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उनको भी करा के हम लोन ले सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें जो रिकॉर्ड्स हैं लैंड रिकॉर्ड्स की, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। परचेज फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के लिए भी हमें कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। डिवाइड प्रॉपर्टी को बांटने के लिए, जैसे जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली के बाद हम न्यूक्लियर फैमिली में आ रहे हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली में जॉइंट फैमिली में 4 मेंबर है, तो 4 मेंबर में से जैसे कि 3 न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, तो उसके अंदर डिवाइड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हम उसको लैंड को डिवाइड कर सकते हैं सिंपली, इसीलिए हमें रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू भी हमें पता चलेगा कि जो लैंड का जो रिकॉर्ड्स होता है वो कैसे कैसे हेल्प करता है, जो कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज होते हैं लैंड को लेके, उसको रिजोल्व करने के लिए कैसे कैसे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, जो कि बहुत ही अच्छा एक्ट था, बहुत ही एक लिबरल एक्ट था। अगर हम देखा जाए तो एन अमेंडमेंट टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो अमेंडमेंट था हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसको अमेंड किया गया था 2005 में, उसको संशोधित किया गया था 2005 में। रिसीव्ड द एसेंट का मतलब होता है जब कोई भी बिल होता है जो प्रेसिडेंट के पास जाता है, कोई भी बिल है उसको जब हम प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर जब साइन कर देता है, उसको अप्रूवल दे देता है, उस साइन को, उस अप्रूवल को हम एसेंट बोलते हैं। रिसीव्ड द एसेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 सितंबर 2005 एंड वाज गिवन इफेक्ट फ्रॉम 9 सितंबर 2005। ये सिंपल सा एक डेट है, हमने मेनली ये याद होना चाहिए कि ये कब अमेंड हुआ था, कौन सा अमेंड हुआ था। 2005 में अमेंड हुआ था 1956 वाला। इट वाज इसेंशियली मीन फॉर रिमूविंग जेंडर स्टीरियोटाइप का हमने देखा था। स्टीरियोटाइप का क्या होता है? रूढ़िबद्ध मतलब प्री कंसीव्ड नोशन जो होते हैं, जो कि पहले से ही बने हुए नोशंस हमारे दिमाग में होते हैं, वे सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप होते हैं। और जेंडर स्टीरियोटाइप जो कि जेंडर को लेके स्टीरियोटाइप, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स बॉयज़ कांट क्राई, लड़के रो नहीं सकते, गर्ल्स कांट ड्राइव, लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती। ये सारे जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशन है, ये सारे हमारे आएंगे जेंडर स्टीरियोटाइप में। आगे देखते हैं रिमूविंग जेंडर स्टीरियोटाइप। इन्होंने जो ये एक्ट था, इन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया था, क्योंकि ये एक्ट है और एक्ट के लिए सबके लिए बराबर होता है। प्रोविजन रिगार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इट वाज ए रिवोल्यूशनरी स्टेप इन फील्ड ऑफ इंडिया लेजिस्लेशन रिगार्डिंग राइट ऑफ वुमेन इन इंडिया। सिंपली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इसका मेनली पर्पज़ था, जो सन है और जो डॉटर है, वाइफ है, इन अभी पहले क्या होता था, इससे पहले कि सन के पास ही सारे राइट्स होते थे लैंड को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। अब इन तीनों के जो राइट्स हैं,
इन तीनों के जो इक्वल राइट्स हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी।